भाई और बहनों, बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, जो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, चंदा मामा दूर के। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था कि चंदा मामा जो है वो इतना दूर है जहाँ तक हम जा नहीं पहुँचेंगे। है ना, बच्चे को खिलाने के लिए बोलते थे चंदा मामा दूर के। है ना, कि वो चंदा मामा आ जाएंगे तो तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाएगा। है ना, बच्चे डर से खा लेते थे कि कहीं चंदा मामा हमारे आ जाएंगे। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लोग ऐसे, या पति पत्नी में लोग ऐसे बोलते थे कि देखो चांद नज़र आ गया। है ना, आज चांद कैसे नज़र आ गया। है ना, लोग उदाहरण देते थे। वैसे ही मैंने कल सुना, मेरे एक छोटा भाई है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तो उसने बोला कि चलो ये क्या चांद पे। मैं थोड़ा वो रह गया कि यार कैसे कैसे, मतलब एग्जाम्पल बदल रहे हैं, क्योंकि आज पॉसिबल हो चुका है कि चांद पर जैसे ही लैंडिंग हुआ है ना, 23 अगस्त को जैसे ही शाम को 6 बजे लैंडिंग हुआ है, तो एग्जाम्पल कैसे चेंज हो गया। क्योंकि पहले हम लोग बहुत सारे, जैसे कोई पति है या पत्नी है, वाइफ अगर लेट से आती थी तो बोलते थे कि चांद देखो, चांद नज़र आ गया। है ना, या उदाहरण देते थे कि देखो आज चांद कैसा दिख रहा है ना, चांद में क्या दाग है क्या, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते थे। और आज मैंने सुना चलो ये क्या चांद पे, इतना कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं पहले हम लोग धरती पर रहते थे, एंड अब चांद पर जाने का मौका हमें मिल सकता है आफ्टर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। है ना, अभी तो लैंडिंग हुआ है, मतलब रोबोट वहाँ पे काम करेगा, जो रोबोट है वहाँ पे, मशीन जो है वो काम करेगा, वो पहले दिखेगा कि वहाँ पे पानी क्या है ना। क्योंकि कहीं भी हम लोग रहने के लिए, तो आपको भी मालूम है या हमें भी मालूम है कि पानी, है ना, खाने के लिए भोजन, हवा की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे खोज चलेगा कि ये चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। है ना, अवेलेबल है तो है, और उसे खोजना पड़ेगा किस दिशा में, क्योंकि वह लाखों लाखों वर्ष से ऐसे पड़ा हुआ है। क्योंकि चंद्रमा क्या है, जैसे हम लोग धरती ग्रह है ना, तो एक उपग्रह, एक छोटा भाई मान लेते हैं। है ना, और इस चंद्रयान जो मिशन हुआ है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत के प्रत्येक लोगों का, है ना, इंजीनियरिंग खासकर उनका तो योगदान है। इंजीनियर हमने जितने भी लाइक इसरो के वैज्ञानिक हैं, उनका तो योगदान है ही। खासकर हर एक व्यक्ति का। जैसे ही मैंने देखा कि जिस चंद्रायन 23 अगस्त के दिन मैंने देखा टीवी के हर एक न्यूज़ चैनल पे हर एक व्यक्ति को, है ना, भगवान से दुआ कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन बना हुआ था। है ना, हर एक आदमी की चाह थी, हर एक आदमी का प्यार था। क्योंकि कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी नहीं कि वो आपका प्लानिंग हो सकता है ना, आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों का जो साथ होता है ना, लोगों का जो विश्वास होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और कहीं ना कहीं इसरो के हमारे वैज्ञानिक को भी ये चीज़ मिला होगा, क्योंकि कैसे लोगों ने एक मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, हर जगह प्रे करके, है ना, एक अलग स्ट्रांगनेस, एक पावरफुल, मजबूत हमारे बीच लाते हैं। है ना, एक शक्ति लाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शुरू से। आज हम लोग जानेंगे कि चंद्रमा है क्या। है ना, लोग चंद्रमा पर कैसे जाते हैं, कैसे वो छोटा सा मशीन, है ना, बिना यहाँ से बैठे बैठे करते करते, यहीं से रेगुलेट करने पे वो चल सकता है ना, दाएं बाएं घूम सकता है, वो पानी को सर्च कर सकता है ना, हवा को देख सकता है, मिट्टी को देख सकता है ना, पत्थर पहाड़ हर चीज़ चेक कर सकता है। कैसे, कभी आपने सोचा है? ये बहुत ही, इसके पीछे बहुत ही क्रिटिकल है थिंग है ना, क्रिटिकल चीज़ है ये आसान चीज़ नहीं है कि ऐसे इतना इस पे रॉकेट जाना। है ना, फिर ऑर्बिट में जाना, ऑर्बिट से लाइक लैंडर है, लैंडर से फिर ऑर्बिट रोवर निकलना। है ना, फिर 14-15 दिन तक काम करेगा कैसे। तो ये चीज़ मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो आज मैं चीज़ आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये मिशन क्या होता है ना, और आज तक कितने सारे मिशन काम कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मिशन डैट मीन्स लक्ष्य, हर एक आदमी का एक लक्ष्य होता है ना, उस पर काम करना। तो देखो, पहले जो था, आपको नहीं लगता है कि इतना जल्दी तो नहीं कोई वहाँ पे उतर सकता है और मशीन को नहीं भेज सकता। उसके पहले बहुत पीछे बैक हिस्ट्री है। लाइक पहला जो, जैसे मानो कि ये चांद है, तो चांद के ऊपर सबसे पहले हमने एक फ्लाई बाय मिशन भेजा था। इसमें क्या होता है कि वह कक्षीय पिंड में जाता है, वहाँ पर चक्कर लगाता है ना, और ना ही उतरता है,
बस दूर से ही जैसे चांद है, चांद के ऊपर से ना फ्लैश कर गया, फ्लाई करके उड़ा, और वहीं से थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा है, फ़ोटो वोटो खींच के, और यहाँ पे वैज्ञानिकों को, है ना, जो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों हैं, नासा के वैज्ञानिक थे, उनको बस बताया कि यहाँ पे लाइक ये चीज़ है, चंद्रमा में मिट्टी है ना। तो जो पहला स्पेस बाई मिशन, जो हमारा फ्लाई बाई मिशन जो गया था, उसका नाम था वाइगर 1 एंड वाइगर 2, है ना। वो गया था 1977 में, जो यूएसए का नासा जो एजेंसी है ना, तो 1977 में गया था। उसके बाद जो मिशन हुआ वो हुआ ऑर्बिटर मिशन। और ऑर्बिटर मिशन मतलब चक्कर लगाते हैं सिर्फ, है ना, जिससे पर्याप्त समय मिलता है, सिर्फ चक्कर लगाते हैं। पहला मिशन तो गया और ऊपर जाकर फ्लाई करके उड़ गया, और अभी भी उड़ रहा है। ऑर्बिटर मिशन में क्या होता है कि आकाशीय पिंड को चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाना, बस घूमते रहना, मतलब न गिरना है, न कूदना है, न चलना है, बस चक्कर लगाना है, गोल गोल राउंड और चक्कर लगाना है। फिर जो आता है इम्पैक्टर। इम्पैक्टर दैट मीन्स कि जैसे अभी हमारा रोवर जो है, लैंडर आराम से धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरह उतरा है, पर इम्पैक्टर क्या करता है, एक उसको गिराया जाता है ना, क्योंकि मालूम नहीं कि कौन सा धरती क्या है, मिट्टी वहाँ क्या है, यहाँ की मिट्टी की तरह नहीं है, वहाँ का मिट्टी क्या है, चंद्रमा का मिट्टी मैं बताता हूँ कि एक बार मिट्टी पे कोई चीज़ गिर रहा है ना, तो वहाँ अगर धूल उड़ रहा है ना, तो वो उड़ते रहता है हमेशा के लिए। यहाँ की नहीं बैठ जाता है, वहाँ थोड़ा टाइम लगता है, करीब अप्रॉक्स मुझे लगता है आधे घंटे करीब वो उड़ते रहता है। तो इम्पैक्टर का काम क्या है कि इम्पैक्टर पहले गया तो वहाँ पे ऊपर से गिराया गया, है ना। जैसे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो मिशन था, उसमें भी इम्पैक्टर का काम किया गया था, है ना। और वो क्या है, क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद अगर मानो कि थोड़ा बहुत कुछ फ़ोटो वोटो मिला तो वो सही है। बाद में जो गया गया जो लैंडर, जो हम सुन रहे हैं हर जगह, लैंडर लैंडर लैंडर, तो लैंडर होता क्या है ना। तो लैंडर का काम क्या है, बहुत आराम से, है ना, बहुत स्पीड को कम करते हुए, एक हेलीकॉप्टर की तरह बोले बहुत धीरे स्पीड होता है, जैसे 100 किलोमीटर के रेंज में आता है, उसका स्पीड कम हो जाता है ना। और उसका काम है लैंडर का कि धीरे 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 पहुंचा, धक्का मारते मारते वहाँ तक पहुंचाना, है ना, और बहुत प्रेम से प्यार से एकदम धीरे 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 चंद्रमा पर उतरना। और उसके बाद अपना रोवर, उसके अंदर रोवर होता है ना, रोवर दैट मीन्स रोवर। रोबोट क्या है, मशीन है। मशीन एक ऐसा मशीन होता है, एक आदमी की तरह होता है, बस उसमें एक ह्यूमनिटी नहीं होती है ना, बस वो सोचने की शक्ति नहीं होती, बाकी उसके अंदर एक ऐसी चिप वगैरह मशीन डरा होता है जिससे वो हर चीज़ पता लगा सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है ना। आप रोबोट मशीन के बारे में सुने हो, रोबोट मूवी भी देखे होंगे, पता चल गया होगा, है ना। एक रोबोट एक खासकर उसको एक आदमी की तरह बनाया जाता है, पर यहाँ पे एक मशीन है, रोबोट मशीन है ना, जो लैंडर के अंदर होता है। तो लैंडर के बाद जो हम लोग जो पढ़ेंगे रोबोट, रोबोट का काम क्या है कि वो धीरे धीरे लैंडर के अंदर होता है। जब लैंडर चंद्रमा पर उतरता है ना, तो रोबोट का काम क्या है, उसके अंदर वो बैठा होता है। उसके बाद उसे यहीं से बेंगलोर इसरो सेंटर से उसे निकाला जाता है ना, यहीं से वो क्लिक करना होता है, वहाँ से निकलता है, उसको तो चलता है, और जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ का फ़ोटो क्लिक करेगा, है ना, और वहाँ का फ़ोटो क्लिक करके डायरेक्ट इसरो सेंटर को भेजेगा। तो रोबोट सबसे लास्ट मिशन हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, ऑर्बिट में। ऑर्बिट के बाद क्या होता है, लैंडर, है ना। लैंडर क्या होता है, खुलता है नीचे 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 नीचे, है ना, नीचे जाकर वो धरती पे, है ना, आराम से लैंड करता है। फिर उसमें से क्या निकलता है, रोबोट निकलता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ऑर्बिट क्या है, लैंडर क्या है, रोवर क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि मानव जिससे लाइक दुनिया में कितने सारे प्रोग्राम हुए हैं, है ना, कितने सारे मिशन हुए हैं। तो अप्रॉक्स 4 देश हुआ है, लाइक यूएसएसआर, है ना, जिसे हम लोग रसिया भी मानते हैं, अमेरिका, चाइना, और चौथा हमारा देश भारत है, ठीक है। तो चंद्रमा का जो हम लोग का यूएसएसआर का सबसे पहला हुआ था 1959 से लेकर 1976 के बीच में, लूना प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, लूना प्रोग्राम, जिसमें लूना 9 वगैरह भी थे, है ना, चंद्रयान मिशन था। फिर जो हमारा यूएसए का जो था वो था 1961 से लेकर 1972 तक, प्रोजेक्ट अपोलो। फिर जो हमारा जो थर्ड था वो था चांद प्रोग्राम, ठीक है, जो चाइना का था। और जो हमारा भारत का था वो चंद्रयान 2 जो 2000 ईस्वी में गया था, चंद्रयान 1 जो 2000 ईस्वी में हुआ था, भेजा गया था, चंद्रयान 2 जो 2019 में भेजा गया था, एंड लास्टली जो हमारा अभी गया है 23 अगस्त को, चंद्रयान 3 थर्ड जो 2023 में गया। तो पहले वाले में सिर्फ ऑर्बिटर था, इम्पैक्टर काम करता था, है ना। दूसरे बारे में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था।
और उसमें क्या हुआ कि लैंडर जो था वो कहीं ना कहीं लाइक असफल रहा है ना, ब्लास्ट कर गया। तो इसमें हमारा असफल रहा, पर इसमें जो है चंद्रयान 3 में क्या हुआ, तीनों काम किया, अच्छे से तरीके से काम किया और अच्छे तरीके से लैंडिंग किया, रोवर निकला और रोवर अपना काम दिखा रहा है, जलवा दिखा रहा है। देखो, एक होता है हार्ड लैंडिंग, एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग, है ना। तो सबसे पहला नासा का यूएसए है ना PNR मिशन जो 1950 में हुआ था, मिशन हुआ था, वो हार्ड लैंडिंग था पर वो असफल रहा, सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर जो हमारे USSR की जो कंपनी है रॉक्सोमस, है ना, जिसमें लूना 2 प्रोग्राम गया था, लूना 2 प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, पर हार्ड लैंडिंग के लिए। पर सॉफ्ट लैंडिंग में सबसे पहला जो देश था वो था रसिया। इसमें लूना 9 भेजा गया था, ठीक है, लूना 9 1966 में, है ना, फरवरी के मंथ में 1966 में। मैं फरवरी मंथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फरवरी मंथ में ही यूएसए का भी लाइक गया था, है ना, यूएसए का भी गया था पर वो असफल रहा था। फिर जो सॉफ्ट लैंडिंग जो सबसे पहले जो हमारा जो यूएसए का गया था वो गया था सर्वेयर, है ना, जो नासा का था 1966 में। फिर तो यूएसए का जलवा ही था, मतलब अपोलो 1960 में। अपोलो में क्या है ना, और अपोलो जो मिशन था उसमें मानव जो, चलोगे क्या जो मैं बता रहा हूँ, मानव वहाँ पे गए थे, हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब वहाँ पे गए थे। एक आदमी को जाना वो बहुत बड़ी चीज़ है। और अपोलो 11 में तो मतलब ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर सारे को लेके गए थे। मतलब मुझे लगता है कि अभी तक नासा का 6 टाइम सफल लैंडिंग हो चुका है, जिसमें 12 मानव ऑलरेडी जा चुके हैं। 12 आदमी ऑलरेडी वहाँ पे चंद्रमा का घूम के, है ना, चंद्रमा को देख के, अपने आँखों से देख के, है ना, ऐसा सारी आँखों से देख के, उसका अनुभव करके, उस फील करके और वहाँ से आ भी चुके हैं। अब मैं बोलना चाहूँगा कि आप बोलोगे कि लाइक अमेरिका ही क्यों जाता है, गया है, अभी तक भारत क्यों नहीं गया। अमेरिका कह सकते हैं कि भारत चिड़िया सोने का देश है, सोने का चिड़िया है, बट कहीं ना कहीं वो अंग्रेज आके इसको लूट लूट के उस समय तक इतना गरीब इसको बना दिए थे ना कि हमारे पास उतना पैसा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी को भेजना, फिर वहाँ से रिटर्न आना, क्योंकि कोई आदमी जाएगा तो उसको मारेंगे तो नहीं ना, जान से तो वो मरने जाएगा, है ना। अभी जैसे रोवर हमारा जो गया, तो रोवर है कि 14 दिन के बाद कहीं असफल हो जाए, नहीं यहाँ पर रिटर्न नहीं आ सकता है, बट जो आदमी गया है उसको तो रिटर्न भी लाना है, उसमें मिलियन बिलियन पैसे खर्च होते थे, ठीक है। तो हमारे नासा का अप्रॉक्स अभी 6 टाइम में ना 12 लोग अभी जा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट जो थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब थे, है ना, फिर हमारे एडविन वर्ज थे, है ना, और थर्ड जो थे माइकल कॉलिंस जो थे वो ऑर्बिटर में बैठे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैठ के देखने वाला इंसान भी होता है, उस डायरेक्शन को करने वाला इंसान भी होता है, एग्जीक्यूट करने वाला भी बंदा होना चाहिए। ये तो दोनों आदमी चाँद पर उतरे थे, पता चलता है कि वो चाँद पे ही रह गए हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब। तो हमारे नासा का जो था वो तो लगातार सॉफ्ट लैंडिंग में एकदम महारत हासिल कर चुका है, जैसे अपोलो 12, है ना, अपोलो 14, है ना, फिर अपोलो 16, अपोलो 17, है ना। मतलब नासा इतना पैसा खर्च कर चुका है, और आप कह सकते हैं कि इतने दिनों के बाद नासा नासा का क्यों नहीं गया अभी तक आदमी, क्योंकि पैसा इतना खर्च हो गया, वो बहुत कुछ जान चुके हैं। बस भारत में क्या है ना कि भारत कुछ अलग किया है, वो साउथ में, दक्षिण, जैसे हमारा भारत उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आप लोग जानते होंगे, यहाँ दक्षिण ध्रुव पे ऐसा कोई देश नहीं है जो सॉफ्ट लैंडिंग कराया है। इसलिए चंद्रयान 3 का इतना सक्सेसफुल मिशन है, जो विश्व की सबसे बड़ी मिशन माना जा रहा है। और ख़ासकर हमारे पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी है वो देख के भौंकला रहे हैं, क्योंकि वो हमारा छोटा भाई है ना, उन्हें समझ में आ रहा है कि बड़ा भाई इतना बड़ा काम करता है। क्योंकि आप भी देखोगे कि पड़ोसी में कहीं ना कहीं आप कुछ गाड़ी लेते हो या घर बनाते हो तो छोटा पड़ोसी थोड़ा तो जलन होता है, जलन होना लाजमी बात है। और अब तो बड़ा भाई हमारा जो चाइना है, चाइना को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ खल रहा है कि कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल डैट कि चांद पे भारत चला गया है ना, सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेसफुल हो गया। थर्ड जो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, जो करवाया था वो चाइना ही करवाया था, चांग E3 2013 में सॉफ्ट लैंडिंग करवाया था। और चंद्रयान 2 हम लोग का 2019 में गया था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर लास्टली चंद्रयान 3 2023 में 14 जुलाई 2023 को यहाँ 2:35 पर गया, है ना। एंड जो रॉकेट का जो नाम था वो था LVM-3M4,
कहाँ से लैंडिंग गया, ये गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, जो हमारे तमिलनाडु में, वहाँ से वो फ्लाई की रॉकेट के जरिए है ना, वहाँ से गया इसरो का है ना। तो एंड जो ऑर्बिटर था वो हमारा 5 अगस्त को ही पहुंच गया था। मैंने बताया ना, पहले ऑर्बिटर होता है, फिर लैंडर, फिर रोवर का काम होता है ना। फिर ऑर्बिटर में जाते ही लैंडर को धक्का दे के अब 100 किलोमीटर तक जाके है, उसके बाद धीरे 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 है ना होता है। चंद्रयान जो 3 है वो क्या है, चंद्रयान 2 की अगली पीढ़ी है। लास्टली जाके 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर है ना सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है ना। आज तक आपने हवाई जहाज को लैंडिंग करते हुए देखा होगा, हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हैं, क्या करते हैं उस पर एक टैब, कहीं भी हेलीकॉप्टर अगर लैंडिंग करता है, हेलीकॉप्टर या कोई कोई प्लेन अगर लैंड करता है तो उससे पहले सबसे पहले रिकोगनाइज किया जाता है कि कैसा है वहाँ का, देखना पड़ता है ना। तो कहीं भी लैंडिंग करने के लिए सबसे पहले उसको सर्च करना पड़ता है कैसा जगह है ना। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो उसको पहले सर्च करना होता है, या प्लेन को भी लैंडिंग करता है ना तो हर चीज़ देख लेता है, सर्च कर लेता है, सब कुछ ओके है तब जाके लैंड करता है। वैसे ही यहाँ भी लैंड कराने में बहुत सारा, ये कह सकते हैं कि हम लोग टीवी में बैठ के आसानी से देख सकते हैं या ताली बजा सकते हैं, और नासा के वैज्ञानिक को सोचो कि कैसे रात दिन एक करके है ना। खासकर लेडीज को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उनके भी घर होंगे, फैमिली होंगे, लोग यहाँ पे लेडीज को उतना वैल्यू नहीं देता, पर वो लेडीज खासकर वो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, कोई एरिया मैनेजर है, कोई कोई मैनेजर है ना, ऐसे ऐसे बड़े लेवल पे जाके कैसे रात दिन एक करके उस चीज़ को कैसे सक्सेसफुल बनाया। तो खासकर मैं उस लेडीज को सक्सेसफुल देना चाहता हूँ, खासकर जो हमारे अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं उनको भी सक्सेस लाइक बधाई देना चाहता हूँ। देखो इसमें क्या होता है कि 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट होते हैं कोई भी रोवर को भेजने के लिए, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पोपुल्स मॉडल है ना, एक होता है विक्रम लैंडर, एक होता है प्रज्ञान रोवर। जो रोवर का जो नाम है उसका नाम है प्रज्ञान, जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम है ना। तो पोपुल्स मॉडल का काम क्या है कि वो उपग्रह की तरह काम करता है, रिले उपग्रह की तरह काम करता है, और अंतरिक्ष में धकेलने का काम करता है ना, अंतरिक्ष में जाने का काम करता है, क्योंकि फोर्स है ना, फोर्स का काम करता है मॉड्यूल है ना, क्योंकि वो लैंडर को भेजने का, धक्का देने का, क्योंकि सही जगह पे धक्का दे के वहाँ पे उतारने का काम करता है कौन, पोपुल्स मॉड्यूल है ना। क्योंकि सॉफ्ट उसका काम है कि अप्रोक्स सॉफ्ट लैंडिंग से 100 किलोमीटर तक वहाँ तक उसको पहुँचाना है ना, जिसका जो काम है ना, जो पेलोड जो काम करता है वो सेफ नामक पेलोड कर रहा था। सेफ नामक पेलोड, सेफ का है जो हम लोग फुल फॉर्म अगर जानना चाहोगे तो उसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिचुअल प्लानिट ऑफ अर्थ है ना। जो दूसरा जो था हम लोग का जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, क्या था, विक्रम विक्रम विक्रम, दैट मीन्स बहुत बड़ा है ना। विक्रम जो था वो सक्षम था, उसमें इंजन से 4 थ्रोटल इंजन लगा हुआ था है ना, जो एक एल से लैस था। एल डैट मीन्स लैंडर है ना डेवलप वेलोसिटी मीटर है ना। इसमें था अप्रॉक्स 4 इम्पैक्ट है ना, 6 इसमें ना लेग, 6 पहिया वाला जो रोवर मशीन था उसके अंदर था है ना। जो रोवर जो था उसके वो जो वजन है वो अप्रॉक्स 26 किलो का है। वो छोटा सा दिखने में लगता है पर है वो 26 किलो का। और 500 मीटर के दायरे में अगर खड़ा है ना, तब 500 मीटर के दायरे में ऑल क्लिक, ऑल फोटो है ना, ऑल एब्जॉर्बेशन उसके पावर है ना, इतना खतरनाक है। उसमें जो है रोवर पर जो मौजूद है अल्फा है ना, अल्फा लाइक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रो मतलब APXS मौजूद है उसके अंदर है ना। उसके अंदर जो है LIBS मौजूद है, लाइक लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर के माध्यम से है ना, अल्फा पार्टिकल एक्सरे के माध्यम से वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर सकता है। तो इतना सब कुछ है तब जाके हमारा लैंडर रोवर इतना सक्सेसफुल लाइक चंद्रयान पे मिशन पे सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि इसमें भारत के प्रत्येक लोगों का योगदान है। खासकर इम्पोर्टेंस तो सबसे पहले मैं दूंगा हमारे वैज्ञानिक एस सोमनाथ जी को है ना, जो इसरो के अध्यक्ष हैं है ना, इसरो के चेयरमैन हैं, और खासकर प्रत्येक इसरो के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतना अच्छा सक्सेसफुल मिशन किया, और खासकर हमारे देश का नाम इतना हाई लेवल पहुँचा हुआ, क्योंकि हमारा देश डिजिटल अर्थव्यवस्था बन रहा है ना, और तरक्की कर रहा है। बट इसमें कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 पर लैंडिंग होने से ना और हमारा देश का नाम और आगे बढ़ गया, खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान भी अब चाहता है कि उसके जो लोग हैं, क्योंकि आप जब घर में गाड़ी लेते हो
लाइक घर में आप घर बनाते हो तो जो आपके पड़ोसी है, पड़ोसी में खासकर जो बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं पापा पापा, अंकल का घर बन गया, चाचा का घर बन गया, चाचा के पास गाड़ी है ना। तो वैसे ही हमें पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अब शेयर कर रहे हैं। वो चीज़ मीडिया पे आप देख सकते हो कि उन्हें भी अखर रहा है कि क्यों ना हम भारत में जन्म लेते हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री, जो पीएम माननीय प्रधानमंत्री जो, वो हमारे देश के ऐसे क्यों नहीं है ना। खासकर चाइना का, चाइना हर चीज़ में आगे है हमारे, लाइक सेना से लेके, लाइक मार्केटिंग से लेके, है ना, बिजनेस से लेके, हर चीज़ में लेके, हर चीज़ में वो आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब चीज़ में आगे रहता है। पर इस चीज़ में कहीं ना कहीं वो भी बहुत पीछे है, क्योंकि हम लोग साउथ में, साउथ पोल में लैंडिंग कराने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कल हम अपने भाई का सुना कि चलोगे क्या चांद पे, है ना। ये चीज़ सुन के मुझे लगा कि कहीं ना आपको बताया जाए कि सही से पूरा एक एक चीज़ आपको भी बताया जाए कि कैसे ये काम किया, कैसे एक आदमी अब जा सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगला जो चांद का जो मिशन होगा उसमें आदमी मानव युक्त भी जाएगा। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर ऐसे एग्जाम्पल को अब हम दे सकते हैं कि चलोगे क्या चांद पे, है ना। देखो पहले की तरह नहीं कि चांद नज़र आया, है ना, अब चांद पर हम लोग जा भी सकते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। और हमें लगता है कि कोई भी चीज़ सोचने में, उस प्लान बनाने में, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ में टाइम लगता है, पर इतना भी वो नहीं है, लाइक सक्सेसफुल हो सकता है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। कुछ भी चीज़ पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल हम नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। बहुत बहुत नमस्कार।